Assalamu alaikum, boys and girls. Today's topic for discussion is about Cambodia and Thailand border dispute. जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, कौन सा एरिया है जो दोनों कंट्रीज क्लेम करते हैं और वो एरिया आज के टाइम किस कंट्री के कंट्रोल में है, इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। इन सारे इश्यूज पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि वंस फॉर ऑल दिस कंबोडिया एंड थाईलैंड बॉर्डर क्राइसिस मस्ट बी अंडरस्टूड वेल। देखिए, पहले वी मस्ट लुक एट द पिक्चर। अगर तस्वीर को देखेंगे तो तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे आप देख लें, दैट इज कंबोडिया एंड दिस इज थाईलैंड। देखिए, जहां पर भी ये जो कॉलोनाइजर पावर गए हैं ना, उन्होंने मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया था, बी इट इन द सब कॉन्टिनेंट, और जिसकी वजह से ये कश्मीर का मसला आज तक इंडिया पाकिस्तान का अमन सुख शांति ले उड़ा, बी इट इजराइल पैलेस्टाइन जो कि वहां मिडिल ईस्ट की अमन वगैरह सब कुछ ले उड़ा है, या यहां पर भी वो भी असरात यहां पे छोड़ चुके। तो ये जो कॉलोनाइजर पावर थे ना, इन्होंने ज्योग्राफीज के जो नक्शे खराब किए हैं। तो ये कुछ है। बहरहाल ये कंबोडिया है, दिस इज कंबोडिया, और ये है थाईलैंड, और ये है इनके बीच में बॉर्डर। कंबोडिया, थाईलैंड का जो कैपिटल है दैट इज बैंकॉक, और कंबोडिया का जो है वो फैन एंड फैन है। थाईलैंड का बैंकॉक, इनका कैपिटल है फैन एंड फैन, और ये बॉर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे यहाँ पे ये ग्रीन डॉट है, यहाँ पे ये टेंपल है, और उसके इर्द गिर्द जो एरिया है द डिस्प्यूट इज देयर। आज के टाइम वो जो एरिया है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, वो जो टेंपल है, हिंदू टेंपल है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंबोडिया। और आगे आप जानेंगे कि इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज गिवन दैट एरिया टू द कंबोडिया। लेकिन थाईलैंड, क्योंकि उसके पास F-16 भी हैं, मेरे ख्याल से कंबोडिया के पास कोई सच एयरफोर्स नहीं, तो थाईलैंड अब आज के टाइम अपने F-16 यूज करके उनको अटैक कर रहा है। सारी हिस्ट्री जानेंगे, अगेन थोड़ा पिक्चर में देख लें ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। यहां पे दैट इज थाईलैंड, दैट इज कंबोडिया। प्री विहार, ये उस जगह का नाम है, प्री विहार टेम्पल, प्री विहार एरिया, ये वो है, ठीक है ना। अब पहले हम जाते हैं टू द बैकग्राउंड, टू द हिस्टोरिकल। द कॉन्फ्लिक्ट स्टीम्स फ्रॉम कॉलोनियल एरिया। जैसे मैंने कहा कि जहां पर भी ये कॉलोनियल पावर्स गए थे, मुल्कों का बेड़ा गर्क करके आते हैं। ये बना था फ्रांको सामीज ट्रीटीज। तो उन्होंने ये जो कंबोडिया और इनके जो बीच में जो बॉर्डर बना है, या उन्होंने जो एरिया, जैसे इंडिया और जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन है, तो वहां पर वो अफगान वाले नहीं मानते, ये भी वो कॉलोनाइजर वगैरह बना के गए थे। बहरहाल ये जो बॉर्डर है कंबोडिया और थाईलैंड, द बॉर्डर इज बिटवीन इज ड्यू टू द फ्रांको सामीज ट्रीटीज ऑफ 1904 एंड 1907। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन ट्रीटीज की वजह से उनके बीच में बॉर्डर है। नाउ थाईलैंड हैज लॉन्ग कॉन्टेस्टेड दीज डिमार्केशंस। ये जो ट्रीटी की बदौलत जो डिमार्केशन हुई कि ये आपका एरिया, ये उनका, ये थाईलैंड का, ये कमो का, तो कंबोडिया हैज बीन वेल हैप्पी। कंबोडिया इज एक्सेप्टिंग कि ओके फाइन, वी आर फाइन विद दीज बॉर्डर्स, और आज के टाइम वो एरिया भी उनके पास है। लेकिन थाईलैंड क्या करता है, कॉन्टेस्ट करता है कि नहीं, दीज टेरिटरीज बिलोंग्स टू अस। और ये जो है दोनों कंट्रीज 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ ICJ, जब आपका अपने मुल्क में किसी आदमी के साथ मसला होता है तो आप अपनी लोकल कोर्ट में जाते हो। जब कंट्री टू कंट्री मसला होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के माबैन कुलभूषण यादव का मसला हुआ था, तो वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहते हैं। तो जब कंट्रीज के बीच में माबैन मसला होता है तो दे ऑलवेज गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहां पे ये जो प्री विहार टेम्पल था, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को दे दिया।
और जो सराउंडिंग एरिया था वो उन्होंने कहा कि ये अनरिजॉल्व है, ना ये आपका है ये उनका है, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब जो था 1962 के बाद 2008 से लेकर और 2011 तक देयर हैज बीन स्कर्मिशेस, हैव बीन टेंशंस उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं जब कंबोडिया ने इस टेम्पल को, प्री विहार टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखना चाहा या उसे लिस्ट करना चाहा। क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हो, जैसे हमने मोन को दड़ों को भी रखा है, तो आपको उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे मिलते हैं। अब जब कंबोडिया ने ये किया तो थाईलैंड ने कहा भाई ये तो यूएन के थ्रू एक तरह से उसे कंफर्म करा कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू कंबोडिया, तो उन्होंने फिर से वहां मसला हो गया और उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी। डेडली क्लैशेस इंक्लूडिंग आर्टरी का इस्तेमाल हुआ प्रीवियार के करीब ता, मोहन थोम के करीब ता, खराबी टेम्पल्स के करीब डजन्स लोग मारे गए और हजारों के करीब लोग जो है वो बैगर हो गए, उनको छोड़ना पड़ा। सीज फायर हुआ, देयर वाज अ सीज फायर दैट वाज एग्रीड इन मई 2011, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगेन द केस केम टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2013, क्योंकि एक हिस्सा अनरिजॉल्व भी तो था ना, तो कंबोडिया की सॉवरेनिटी वगैरह मानी गई। देखिए एक दो दफा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर ये कहा है कि ये एरिया कंबोडिया का है, तो हमें भी यही मानना चाहिए द एरिया बिलोंग्स टू द कंबोडिया, और कंट्रोल भी वही करता है, आईसीजे ने भी कहा है। तो इस हिसाब से डिस्प्यूट रिमेन डोरमेंट फॉर, काफी अरसे तक ये डोरमेंट रहा और उनके रिलेशन भी नॉर्मलाइज हुए। आज के टाइम 2025 में ये दोबारा फ्लेयर अप हो गया है और रिसेंट इवेंट को हम देखते हैं कि कहां से मामलात खराब हैं। मामलात खराब हुए मई से, मई 28 2025 को स्कर्मेशल किल्ड कंबोडियन सोल्जर, तो मई 28 में 2025 से ये शुरू हो गए, उनमें टेंशन शुरू हो गए। किस एरिया में? एमराल्ड ट्रायंगल। ये जानना लाजमी है कि आईसीजे ने यह भी कहा है कि कुछ एरिया अनरिजॉल्व्ड है, मींस दोनों के बीच में है, दैट इज नीदर ऑफ कंबोडिया ना थाईलैंड, या दोनों का है। तो इसमें यही है कि बड़े पावरफुल कंट्रीज, क्योंकि चाइना रशिया मिल बैठ के अमेरिका इनका कुछ मसला हल करा ले। फिर जुलाई में आया तो जुलाई प्रॉब्लम के जुलाई 14 से लेकर 28 तक इंटेंस फाइटिंग इरप्टेड, इसमें आर्टिलरी का इस्तेमाल रॉकेट में और थाई की एयर स्ट्राइक्स। जैसे मैंने शुरू में कहा थाईलैंड हैज F-16 एयरफोर्स दैट कंबोडिया लेक्स, कंबोडिया के पास नहीं, लेकिन वो दूर भी नहीं जो कंबोडिया भी ले लेगा। बहरहाल जितने भी स्कर्मेशेस हैं तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आ गए, जो कि दुनिया में कहते रहते हैं कि वो अमन के चैंपियन है और उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वार रुकवाई, वो कंबोडिया थाईलैंड का भी जिक्र करते हैं। तो उनकी प्रेजेंस वगैरह में और मलेशिया वगैरह की, चाइना की 28 जुलाई कोलालमपुर में मलेशिया यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने उनको कहा कि आप ये हॉस्टिलिटीज बंद कर दें और उन्होंने ये बंद भी किया। नवंबर अर्ली दिसंबर ट्रूस कोलैप्स, नवंबर फिर दिसंबर में ये यहाँ पे जो ट्रूस था वो गिर गया, क्योंकि वहां पे अगेन ये था कि वहां पे वो लैंड माइंस बिछा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया अभी कंटेस्टेड है, डिक्लेयर्ड नहीं, तो हर कोई चाह रहा होगा कि उस एरिया में उसका कंट्रोल हो, लैंड माइंस वगैरह बिछा रहे थे। तो फिर अगेन फाइटिंग इस मंथ के 7 और 8 दिसंबर से शुरू हो गई। आज के टाइम 100 के करीब मर चुके हैं इन लेटेस्ट 2025 के इनमें से, और तकरीबन 5 लाख के करीब लोग जो हैं वो बेघर, मींस वो डिस्प्लेस हो गए हैं इन फाइटिंग से। कल बल्कि आज 27 दिसंबर आज के टाइम उन दोनों ने फिर से ये कहा है कि हम जो है वो ट्रूस करते हैं, हम अटैक वगैरह नहीं कर दें। तो आज के टाइम उन्होंने फिर से ट्रूस कर दिया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 27 दिसंबर डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम द बोथ कंट्री साइंड अ न्यू इमीडिएट सीज फायर। जहां पे कहां पे मिले? जनरल बॉर्डर कमेटी मीटिंग, यहाँ पे वो मिले थाईलैंड के, और उसके जो की टर्म्स है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ।
halt to all hostilities effective from the local time, दोनों जो है हॉस्टिलिटीज को खत्म, मेंटेन करंट ट्रूप्स पोजीशन जहां पर वो मौजूद है दोनों वहां पर, जो नो फर्दर मूवमेंट, थाईलैंड जो है वो रिटर्न करेगा 18 बंदे जो कंबोडिया के सोल्जर ने पकड़े थे, और ये सब कुछ होगा 72 आवर्स के अंदर। अलो डिस्प्लेड सिविलियन जो है वो अपने लौट के घरों का आएंगे और रीअफर्म करेंगे जो पिछले वाले एग्रीमेंट वगैरह थे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ उन्होंने ये वापस कर दिया है। होप तो यही की जाएगी कि अमन हो और ये ट्रूस जो हो काफी देर तक चले, लेकिन तब तक ये मसले मसाइल चलते रहेंगे जब तक इस बाउंड्री का प्रोमिनेंट हल नहीं होता। और उसके लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज हैं वो मिल बैठ के, चाइना, अमेरिका, रशिया, ये मिल बैठ के इनका मसला वगैरह हल कराएं, अगर इनके कंट्रीज के इंटरेस्ट हल इनसे कुछ खराब नहीं रहे, क्योंकि अगर इनके किसी भी एक के कंट्री के खराब होंगे तो आप समझ लें कि ये अमन होने से रहा।